हेलो मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई हकीम शाहिद इकबाल आज अपने चैनल देसी दुआखाना हकीम शाहिद में आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं अपनी इस वीडियो में आपको ज़कावते हिस्स की बीमारी, इसकी अलामात और इसका देसी तरीका इलाज जो है इसके बारे में बताऊंगा। ज़कावते हिस्स का मरज़ क्या है और ये क्यों होता है। ज़कावते हिस्स का मरज़, इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर घर में लाइट ना हो, बिजली ना हो, तो क्या होता है कि लाइट ना होने की वजह से आप अगर सारे बटन भी ऑन कर देंगे तो आपका पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें करंट नहीं है। इसी तरह नफ्स में अगर हिस्स की कमी वाक़या हो जाए या हिस्स बिल्कुल खत्म हो जाए तो फिर ज़कावते हिस्स हो जाता है। अगर हिस्स बिल्कुल खत्म हो जाए तो बंदा नमरद हो जाता है, औरत के काबिल नहीं रहता, डेड हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा कमी वाक़या हो जाए तो फिर क्या होता है कि बंदा जो है वो जब औरत के करीब जाता है तो इंतशार तो पहले आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो मनी के कतरे जो हैं वो निकलेंगे, मजी के कतरे निकलेंगे और दखूल नहीं होगा। अगर दखूल हो जाएगा तो फौरी तौर पे जो है वो इंजाल हो जाएगा। इसको बोलते हैं ज़कावते हिस्स। और बंदा जो है अपने नफ्स की खुशी के लिए, अपने नफ्स को राजी करने के लिए गुनाह कर बैठता है, और यही गुनाह जो है वो फिर बंदे को जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। ये जो है ज्यादातर लवातत, जना और इसके अलावा मुश्तजनी की वजह से, हाथ के साथ जैसे मुठ मारना जिसे कहते हैं, इसकी वजह से होता है। और जिस तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये मरज था, इसी तरह दूसरे लड़कों के साथ बदफेली करने से ये जो ज़कावते हिस्स का मरज है ये हो जाता है। और इसके अलावा जो है दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात बनाने से भी ये मरज जो है ये लाहक हो जाता है। और इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि मैंने अपने मतलब में दुआखाने में ऐसे ऐसे मेरे पास मरीज आए हैं, वो मुझे कहते हैं कि हाजी साहब हमने बहुत ज्यादा गुनाह किए, बहुत ज्यादा गलत कारियां की, बहुत ज्यादा लवातत किया और गलत औरतों के साथ ताल्लुकात बनाए, जिसकी वजह से आज हम पछता रहे हैं। आज हम जो हैं शादी से घबरा रहे हैं, शादी से भाग रहे हैं, और इस वजह से अब जो है हमारा जीने को दिल नहीं करता। सुसाइड का वो सोच रहे थे, लेकिन मैंने उनको दवाई दी, अल्लाह ताला ने उनको करम किया, अब वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके बच्चे भी हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर आजकल लड़के जो हैं अपनी लड़कियों के साथ फोन के ऊपर बात कर रहे होते हैं और नीचे से वो लीक हो रहे होते हैं। या फिर ऐसे होता है जब ये मर्ज हो जाता है तो उस वक्त बंदे के सामने चाहे खूबसूरत यंग दुशीजा भी बैठी हो ना, उस वक्त बंदे को जो है शहवत नहीं आती, बंदा जो है इंतशार नहीं, उसको इंतशार ही नहीं आता। ये सब ज़कावते हिस्स की वजह से होता है। और इसमें मैं आपको जो अलामात हैं इसके बारे में मैं बता देता हूं। इसमें ज्यादातर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, सारे शुरलियां, पटाखे, अपने सारे धमाके पहले कर लेते हैं, शादी से पहले कर लेते हैं। और जब उनकी शादी होती है तो उस वक्त तो वो कहते हैं कि अब तो हम ठुस हो गए हैं, अब तो हम खत्म हो गए हैं, अब तो हम जीरो हो गए हैं और हम जो हैं बिल्कुल हमको इंतशार ही नहीं आता। ये सारे मामलात होते हैं। और इसके अलावा जो है मैं आपको इसकी अलामात के बारे में बताऊंगा। इसकी अलामतें क्या हैं? इसकी अलामतें ये हैं कि आप इसको हिलाएंगे, इसको सहलाएंगे, ये उठेगा नहीं। और इसके अलावा जो है आपको आंखों में से ऐसे जैसे हीट निकलती है, कमर से हीट निकलेगी, टांगें जो हैं पट जिनको बोलते हैं ये पतले हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है पानी का लेसदार मादा जो है वो हर वक्त निकलता रहेगा जैसे सुजाक की हालत में होता है। और इसके अलावा जो है टेस्टिस जो हैं, गोलियां जो हैं वो लटक जाती हैं, मैदे में मिसाने में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, कब्ज भी हो जाती है। अक्सर ये पाइल्स के मरीजों को, जिनको खूनी बवासीर होती है, उनको भी ये लाहक हो जाता है। और इसके अलावा जो है जबान सफेद हो जाएगी, होंठों के ऊपर से जो लाली है वो खत्म हो जाएगी, आंखों की बिनाई कम हो जाती है, गाल अंदर को पिचक जाते हैं और चेहरा मुरझाया सा हो जाता है और बंदा पतला पतला हो जाता है। ये इसकी अलामात हैं। हाथों पैरों में से पसीना भी आएगा और कमर को दर्द होगी, टांगों को ऐसे दर्द होगी जैसे किसी ने कोई डंडे मारे हों या जैसे कोई छुरी से काट रहा हो। ये भी इसकी अलामात में शामिल है। और इसके अलावा जो है इससे जिस समय बहुत ज्यादा थकावट, काहली, सुस्ती ये भी महसूस होगी। और इसके अलावा जो है जो जख्म बन जाते हैं, अंदरूनी तौर पे जख्म भी बन सकते हैं पेशाब वाली नाली के अंदर, और बहुत ज्यादा जो है वो पसीना भी बहुत ज्यादा आता है। ये इसकी अलामात हैं। और इसके इलाज की तरफ नाजरीन अब चलते हैं। इसका इलाज क्या है?
اس کا علاج جو ہے بہت اچھا، بہت زبردست میں آپ کے ساتھ جو نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی میں نے اپنے مطلب کے اوپر بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے اور اس کے میں نے 100% رزلٹ بھی لیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جو بھی نسخہ شیئر کرتا ہوں اس کو میں نے کئی مرتبہ اپنے مطلب کے اوپر، اپنے دعا خانے کے اوپر آزمایا ہوتا ہے اور اس سے رزلٹ لیے ہوتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ وہی نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں آپ کو پچھلے دنوں بتاتا ہوں کہ میرے پاس نا ایک مریض آیا، وہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا جی مجھے ایک حکیم نے دوائی دی ہے، یہ سورت انزال کی ہے۔ میں نے وہ دوائی دیکھی، اس میں میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس حکیم نے اسے ویاگرا کی ٹائم والی گولیاں جو ہیں وہ پیس کے پڑیاں بنا کے دی ہوئی تھیں۔ خدا را ایسا نہ کیا کرے، مجھے بڑا دکھ ہوا اس وقت نا، اور بہت زیادہ ترس آیا اس مریض کے اوپر، اور بہت زیادہ غصہ آیا اس حکیم کے اوپر جو کہ جسٹ اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے، لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے شبدہ بازی کر رہے ہیں اور لوگوں کو غلط ادویات جو ہیں وہ دے رہے ہیں جن کا بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو رہا ہے۔ تو پلیز اگر آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو کم از کم اصلاح کر دیا کریں، اصلاح کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور مریض کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جی چلیں جی اب میرے ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے علاوہ ایک اور بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک مریض اور آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں جو ٹائم والی سپرے ہوتی ہے نا وہ نفس کے اوپر لگاتا رہا ہوں تاکہ میرا ٹائم زیادہ لگے، 2 سے 3 مرتبہ کروں، لیکن اس کی وجہ سے اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ میرا نفس جو ہے اب اٹھتا ہی نہیں، اس کے آگے زخم، کیپ کے اوپر زخم بن گئے ہیں، نیچے زخم بن گئے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی دوائیوں سے بھی پلیز پرہیز کریں۔ تو چلے ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میرا جی ذکاوت حس اور صورت انزال کا بادشاہی ازمودہ نسخہ ہے۔ سنگاڑا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 2 تولے، سالب مصری 2 تولے، سالب پنجابی 2 تولے، موسلی سفید یہ لینی ہے، انڈیا کی لے تو زیادہ بہتر ہے، یہ بھی 2 تولے، اور ستاور جو ہے یہ بھی 2 تولے، چھلکا اسب گول یہ بھی 2 تولہ لینا ہے، مغز املی 2 تولہ، الائچی سبز 2 تولہ، بنڈی توری کے بیج 2 تولہ، مصری 2 تولہ، چھوارے جو ہیں بغیر گٹک کے لینے ہیں یہ بھی 2 تولہ، گوند کتیرا 2 تولہ، اور گوند ککر جو ہے یہ بھی 2 تولہ ہے۔ تو یہ ناظرین میرا نسخہ تھا، یہ جو ہے شہنشاہی نسخہ جو ہے میں نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو یوز کریں۔ اس کا کیا کرنا ہے، اس کو باریک کر کے اس کا صفوف بنا لینا ہے، چٹو وٹے میں اس کو پیسنا ہے، اور آدھی چمچ صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ کھانا ہے۔ آپ جو چاہے 2 شادیاں کر لیں، آپ کہیں گے کہ آپ مکمل دوبارہ 18 سال کی ینگ جو ہیں جوان ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ میرا نسخہ تھا، تو پلیز میرے نسخے کو آگے بھی شیئر کیجئے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سبسکرائب مائی چینل اور لائک مائی چینل۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں اچھے نئے علم کے ساتھ ملیں گے۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔